जय महेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो फाइनली आप सभी लोगों के लिए कंपनी लॉ का मैराथन लेक्चर आ चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस लेक्चर को देखना कैसे है। देखो, हम सबको पता है कि हमें जाना किधर है, लेकिन जहाँ जाना है वहाँ पर जाना कैसे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि सबसे सही तरीका क्या होता है किसी भी मैराथन लेक्चर को देखने के लिए, और साथ ही साथ में सेल्फ रिवीजन करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर देते वक्त मेरे आंसर बटे हुए होंगे दो स्टूडेंट के बीच में। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। सबसे पहले कैटेगरी तो ऐसा बच्चा हो सकता है, बालक हो सकता है, जिसने एक सही लंबे समय से लॉ नहीं पढ़ा है, मतलब से फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है कुछ कारणवश, लेकिन अब वो एग्ज़ाम देने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ने के लिए, वो अलग होना चाहिए। और जो बच्चा मतलब जिसने क्लासेस लगाई है, जिसने नहीं भी क्लासेस लगाई है, तो सेल्फ स्टडी बेसिस पे एक बार का सब कुछ कर लिया है, उसको ये पता है कि सब्जेक्ट में क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस है बराबर, और कहाँ पे क्या इंक्लूडेड है। आपको पता है इस कैटेगरी वाला बच्चा बहुत ज़्यादा फेल होता है। मतलब मैं तो इनको गिनता नहीं हूँ, है ना, ज़्यादा, चलो, लेकिन ये लोग एटलीस्ट फोकस होते हैं। ये वाला बच्चा जिसको सब कुछ पता होता है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होता है, इधर उधर भटकते भी रहता है, और फेल होने वाली कैटेगरी में भी आता है। क्यों? तो क्या सही तरीका है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो, सबसे पहले मैं बात करूँगा उन बच्चों के बारे में जो बच्चे एक लंबे समय से पढ़ाई नहीं किए, अब एग्ज़ाम के लिए आप ये हो रहे हैं, तो आप मैराथन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ये आना चाहिए कि आपने मैराथन लेक्चर देखना है नॉर्मल स्पीड में। नॉर्मल स्पीड क्यों? क्योंकि हम लोगों का हाथ थोड़ा सा छूट चुका है सब्जेक्ट के ऊपर से, पढ़ा था एक समय में, तो अभी उसको रिकॉल भी करना है ना। लेकिन पहले आपको तो मैराथन लेक्चर नॉर्मल स्पीड में देखना है। और देखो, जिस बच्चे को सब कुछ पता है ना, मैंने वहाँ पे लिखा 1.5x, लेकिन दोनों का स्टेप अलग है। सबसे पहला आपको 4 स्टेप से आगे बढ़ना पड़ेगा। नंबर 1, आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लेक्चर देखना है। अब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कंपनी एक का चैप्टर नंबर 1, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तो आपने वो पूरा चैप्टर देख लिया, कोई तकलीफ वाला काम नहीं है। अब वो चैप्टर देखने के बाद में आपको करना है रीडिंग, मतलब चाहे स्टडी मटेरियल से करो या जो भी आपके पास नोट्स हो गए उस नोट से आप उसका करो रीडिंग। और सेकंड चीज़, थर्ड चीज़ आती है कि उसके आपके चाहिए समरी नोट्स, शॉर्ट रिवीजन नोट्स, जो आपको मेरे लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन नोट्स जहाँ पे सब कुछ कवर है, ऐसे कौन से मोती है किस सेक्शन के, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। और लास्ट में आता है उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर देखना। नहीं कुछ तो मॉड्यूल के तो क्वेश्चन आंसर साइमल्टेनियसली मैराथन के साथ में देखो ना, पूरा अगर स्कैनर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट खुद का एक टेस्ट होता है, इवैल्यूएशन होता है, परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये 4 स्टेप आपने किए। अब आप चले गए चैप्टर नंबर 2 शेयर कैपिटल के ऊपर, जिसको मैंने 2 सवा 2 घंटे में पूरा कंप्लीट किया। लेकिन आपको लगता है कि 2 सवा 2 घंटे में उस चैप्टर को पूरा जस्टिफाई करना इजीली पॉसिबल होने वाला है? तो आपको सही अप्रोच क्या रखनी पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर कि आप पढ़ना शुरू करो। आप पढ़ोगे पढ़ोगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में लगेगा अब लेवल अप हो रहा है और इससे आगे नहीं हो पाएगा, तो रुको। जो जो आपने पढ़ा है ना, वो अपने समरी नोट से या अपने स्टडी मटेरियल से उसको एक बार क्या करो, रेफर करो। उसके बाद में क्या करो, फिर आ जाओ लेक्चर के ऊपर। मतलब आपका माइंड जो है ना वो डाइवर्ट भी हो रहा है, आप साइमल्टेनियसली पढ़ भी रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ दूसरों के जैसे सिर्फ लेक्चर देख नहीं रहे हो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखो, वो जब तक जम रहा है तब तक सही है, जब लग रहा है लेवल अप हो रहा है या चीज़ें नहीं जाने वाली, तो दिमाग को अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं देना, वहाँ पर रुकना है और उतना अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ लेना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि मैंने सेक्शन ही कवर नहीं किया, मैंने सारे रूल्स भी कवर किए इस मैराथन लेक्चर के अंदर। और ये 10 घंटे का जो मैराथन दिख रहा है ये सिर्फ पार्ट ए का है, पार्ट बी का तो और डिटेल आ रहा है। ठीक है, ये हो गया सही अप्रोच किसके लिए, उन बच्चों के लिए जो लंबे समय से पढ़ाई नहीं किए। लेकिन हम तो इस कैटेगरी वाले बच्चों में आते हैं ना कि सर हमने तो पढ़ा है, तो बच्चों अब आपको अपना पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रीडिंग लगाना है। कभी भी डायरेक्ट लेक्चर मत देखो, बिकॉज यू आर नॉट द वन कि जिसको अंडरस्टैंडिंग का रिक्वायरमेंट है। अब भी आपके अंडरस्टैंडिंग है, किसी किसी टॉपिक में कम है, किसी किसी टॉपिक में बहुत अच्छी है। और पहली बात, अगर आपको खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, है ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ना, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी का मैराथन देखें। तो सही अप्रोच क्या होता है,
तो सबसे पहले आप पढ़ोगे अपने स्टडी मटेरियल को। जब आप अपनी स्टडी मटेरियल को पढ़ो तो एक बात याद रखना, हम लोग किताबें पढ़ते हैं ना, आधा आधा एक एक घंटा हो जाता है लेकिन अपना पेज पलटता नहीं है। प्रॉब्लम है आपकी रीडिंग। आप क्या करो ना, जब भी किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे के चलता हूँ। मानो ये आपके हाथ में नोटबुक है, पेन पेपर रखो या उंगली रखो और उसको आगे आगे बढ़ो। और एक बात समझ लेना कि अगर आप आगे बढ़ गए तो आपको पीछे आने का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। फिर वो मिस हुआ तो मिस हुआ, फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे क्या होगा, आपका दिमाग अटेंटिव हो जाएगा कि भाई अब तो इस बार का मिस हुआ, जो थोड़ा सा हुआ आगे वाला मिस नहीं करना है। तुम फोकस करके पढ़ोगे, दिस इज़ द राइट अप्रोच। अब कुछ ऐसे एरिया हो गए जो आपके लिए ग्रे एरियाज़ है, मतलब आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे रुक मत जाओ, उसका मीनिंग मत निकालते बैठो, ठीक है। अभी ये रिवीजन का इफेक्टिव तरीका क्या होता है, वहाँ पे लगाओ स्टार, वहाँ पे लगाओ हाईलाइट, वहाँ पे हाईलाइट कर दो। इसके बाद में आपने देखना है लेक्चर। अब क्या होगा, सुनो, आपको लेक्चर देखना है 1.5x के स्पीड पे, आपको नॉर्मल स्पीड के ऊपर लेक्चर नहीं देखना है। तो सबसे इफेक्टिव तरीका क्या हो गया, क्योंकि जो चीज़ें आपको पता है वो आप तो फटाफट रिकलेक्ट करते चल जाओगे। अच्छा मैंने पढ़ा था, सर ने बोला, मैंने पढ़ा, सर ने बोला, मैंने पढ़ा, सर ने बोला, है ना। इसके बाद में जो एरियाज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आए वहाँ पर आप ज़्यादा अटेंटिव हो जाओगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अब जब आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा, इसके बाद में मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर, मैं बोलता हूँ मैराथन के समय में मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आंसर, मॉड्यूल के जो एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन दिए हुए ना, ये कर लो। मतलब जब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैराथन 10 घंटे का लोगों के लिए होगा, इट विल टेक यू अराउंड 22 आवर्स टू कंप्लीट। समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि तुम्हारा सेल्फ स्टडी प्लस मैराथन। तो इसको मैं बोलता हूँ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग फ्रॉम मैराथन विथ अ सेल्फ रिविजन, नॉट फ्रॉम मैराथन एंड मैराथन। सेकंड चीज कभी और एड्रेस करूँगा मैं, वॉचिंग अ मल्टीपल एजुकेटर्स लेक्चर में कन्फ्यूज़ यू। क्यों, क्योंकि हर कोई कंसेप्ट सेम बता रहा है लेकिन हर किसी का चार्ट, हर किसी का डायग्राम, हर किसी का नोट्स अलग अलग होता है। अब पंगा क्या हो जाता है कि जब मैं इसको देख रहा हूँ मुझे ये अच्छा लग रहा है, जब मैं उसको देख रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है, दोनों को सेम चीज़ को बताने का तरीका अलग है। एग्ज़ाम में आप रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे किसी के भी चार्ट को। इसलिए बोलते हैं ना कि आपकी एक किताब, एक टीचर होना चाहिए जिस पे आप मल्टीपल रीडिंग करो, जिस पे आप मल्टीपल रिवीजन लगाओ। सो गाइज आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैंने बहुत अच्छे से मेरे तरफ से कोशिश किया है। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। सो टिल दैट टाइम टेक केयर। आई विल बी कमिंग विथ अनदर वीडियो, द पार्ट 2 ऑफ कंपनी लॉ, जहाँ पर मैं जनरल मीटिंग प्लस डायरेक्टर का एक बहुत ही मतलब डिटेल अच्छा रिवीजन लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। टिल दैट टाइम एंजॉय दिस लेक्चर एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, बिकॉज ये एक मोटिवेशन होता है, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे से किसी को अच्छा लग रहा है। एक टीचर अगर इतना एफर्ट्स लेता है ना, आप मेरा देखो किसी का भी देखो, कमेंट कर देना आपका भाग्य कार्य है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रिसिएट कर रहे हो आप सामने वाले को, है ना। अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट कर दो, दैट पर्सन विल फील गुड। नेक्स्ट टाइम वो और भी मेहनत लेने की कोशिश करेगा आपके लिए। सो गाइज विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। नाउ यू मे कंटिन्यू विथ योर स्टडी। और सबसे स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूट का मोटो सॉन्ग चलेगा, क्लोज योर आइज, लिसन दैट सॉन्ग एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन।